So we will proceed with the practice zones of chapter number 14, heat and temperature. First practice zone is what is the relationship between calorie and joule. We know that 1 calorie is equal to 4.186 joules के बराबर होती है. So this you will remember. Both are the units of heat. एंड हाउ डज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस. किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो सब्सटेंस में प्रेजेंट है. एंड जब सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स हैं उनको थोड़ी सी हीट मिलती है तो दे गेन थर्मल एनर्जी. उनके पास थर्मल एनर्जी के बाद वो ज़्यादा स्पीड से मूव करने लग जाते हैं इन द सब्सटेंस, जिसकी वजह से दे स्टार्ट मूविंग हेयर एंड देयर. वो अपने आप आपस के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करते हैं. जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं दे प्रोड्यूस हीट, जिससे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है सब्सटेंस का. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस जोन 2. गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन लेबॉर्ट्री एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल एंड लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर के बीच में डिफरेंस. वन इज जो थर्मोमीटर होता है लेबॉर्ट्री में यूज़ करने वाला, उसकी रेंज इज़ मच हायर एज कम्पेयर टू द क्लिनिकल थर्मोमीटर. एंड जो लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर है उसमें कलर्ड अल्कोहल भी यूज़ की जा सकती है, मरकरी भी. बट जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें ओनली मरकरी इज़ यूज. लेबॉर्ट्री में दोनों यूज़ कर सकते हैं, मरकरी एज वेल एज कलर्ड अल्कोहल. वेर एज जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें मरकरी ही यूज़ की जाती है. एंड इनके यूजेस भी अलग अलग हैं. लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर को लेबॉर्ट्री में यूज़ किया जाता है टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, वेर एज क्लिनिकल थर्मोमीटर को ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए. नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, सभी जो एनिमल्स हैं उनका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट इज कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट. तो हमने क्या करना है, सिंपली वी नो दैट हमने कौन सा फॉर्मूला लेना है जिसमें C और F का रिलेशन हो. दैट इज़ 9/F C प्लस 32. हम यहाँ पे C की जगह पे ये वाली वैल्यू ऑफ C वी विल पुट हेयर एंड वी विल गेट द आंसर एज F इज इक्वल टू 86 फ़ारेनहाइट. मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस को हम 86 डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज हाउ डज द आइस क्यूब चेंजेस इनटू वाटर. आइस क्यूब क्यों चेंज होता है. बिकॉज आइस क्यूब है जो वाटर में कैसे कन्वर्ट होता है, बिकॉज ऑफ द हीट. टेम्परेचर इंक्रीज कर दो थोड़ा सा, जो आइस क्यूब है इट विल मेल्ट डाउन एंड इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड. तो उसकी स्टेट चेंज तभी होती है व्हेन देयर इज़ अ हीट. हीट से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जो वाटर है आइस क्यूब है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. Next is what do you mean by conduction of heat. Conduction of heat, it is a mode of heat transfer जिसमें heat is transferred from one body to other body while they are in contact with each other. Means एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही क्लोज्ड पैक जब मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने वाली हीट आगे वालों को ट्रांसफ़र करते जाते हैं विदाउट देयर एक्चुअल मूवमेंट. वो अपने आप मूव नहीं करते, वेयर एज दे ट्रांसफर दैट हीट टू द अदर एटम्स. Next is write any two good conductors of heat. Good conductors of heat जैसे let us take an example कि कोई चीज़ हम जैसे हम कुकिंग यूटेंसिल यूज़ करते हैं घरों में खाना बनाने वाले जो हमारे वेसल्स होते हैं, दोज आर इवन आयरन है जो इट इज़ अ गुड कंडक्टर. इसमें से भी हीट ज़्यादा इजीली पास कर जाती है, तो दीज यू कैन यूज़. Next is practice zone 4. Why is the freezer compartment positioned at the top of refrigerator. रेफ्रिजरेटर के बिल्कुल ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसमें फ्रीज़र लगा होता है जिसमें आइस जो है वो फ्रीज़ होती है. जो वाटर फ्रीज़ होके आइस बनता है तो वो हमेशा ऊपर ही होता है. बिकॉज उससे क्या होता है, जब वो ऊपर होता है तो उसके नीचे जो कन्वेक्शन के साथ जो नीचे वाली एयर है वो क्या आ जाती है, इट ऑल्सो बिकम्स कूल. एंड वो कूल होने के साथ बीइंग हैवियर, जो कोल्ड एयर होती है वो हैवियर होने के कारण नीचे आ जाती है. बाकी जो चीज़ें हमने रखी हैं इन द अदर कंपार्टमेंट्स वो भी उसके साथ साथ ठंडी होती रहती हैं बाय दिस कन्वेक्शन. तो इस केस में कन्वेक्शन का केस आएगा.
नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेड विंड्स? ट्रेड विंड्स कौन सी विंड्स होती हैं? ट्रेड विंड्स होती हैं, इसको ध्यान से सुनना है कि ट्रेड विंड्स कौन सी होती हैं। वी नो दैट जो अर्थ का बिल्कुल सेंटर है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं, एंड जो इक्वेटर है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, बिकॉज उस पार्ट पे सन की रेज हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं। डायरेक्ट पड़ने के साथ उसका जो प्लेस है इक्वेटर के आसपास वाला वो सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है, वेराज जो पोल्स होते हैं वो ठंडे होते हैं। जो इक्वेटर गर्म होने के कारण जो इक्वेटर पे एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है एंड बिकम लाइटर, वो हल्की होने के कारण ऊपर उठने लग जाती है। लाइक दैट इज स्टोइक, दिस इज इक्वेटर, तो जो एयर है वो ऊपर उठने लग जाएगी लाइक दिस। लेट इट बी द नॉर्थ एंड साउथ पोल, हम इसको नॉर्थ ले लेते हैं, साउथ पोल वो ऊपर अब द जो एटमॉस्फेयर की तरफ है जो आप ऊपर, इट स्टार्ट्स राइजिंग। तो उससे क्या होता है कि जो नीचे स्पेस बचती है नीचे वाली एयर की, जो ऊपर वी कैन से जो लाइटर एयर थी वो ऊपर उठ गई है, उसकी स्पेस जो लेनी है उसके लिए कोल्ड एयर है जो नॉर्थ एंड साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ ब्लो करने लग जाती है। So the wind that blows from the poles towards the equator due to rise of the air above equator, जो एयर्स ब्लो जो विंड ब्लो करती है फ्रॉम द पोल्स टूवर्ड्स द इक्वेटर, उनको हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं। So the region near the equator is much hotter than the northern and southern hemisphere, thus the hot air from the equator rises। वो हॉट एयर है जो गर्म होने के कारण ऊपर उठ जाती है, जो ऊपर उठ गई एयर है उसके नीचे जो स्पेस बची उस एयर की, उसको लेने के लिए कोल्ड विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ पोल, एंड दीज विंड्स विच ब्लो आर नोन एज ट्रेड विंड्स। Next is practice zone 5. Mention any two characteristics of radiations. Characteristics of radiation, one is सबसे fastest mode होता है heat transfer का among the three, तीनों में से सबसे ज़्यादा fastest, और इसको कोई मीडियम भी नहीं चाहिए, ना ही एयर चाहिए, ना ही लिक्विड चाहिए, एंड ना ही इसको सॉलिड चाहिए फॉर द हीट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट इज गिव टू एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट इम्पोर्टेंस ऑफ रेडिएशन इन आवर डेली लाइफ। तो उसमें से कोई भी ले सकते हो, लाइक वी रिसीव वार्मथ फ्रॉम द सन। तो अगर हम सन से, सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर सन से रेडिएशंस नहीं आएंगी तो कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा ऑन द अर्थ। इवन जो फोटोसिंथेसिस है इट इज़ ऑल्सो बेस्ड अपॉन द heat energy that is received by plant, that is trapped by chlorophyll which is present in the leaves। तो वो भी वार्मथ को यूज़ करके ही खाना बनाते हैं, तो there is much more importance। एंड ऑल्सो जो कोई भी आप एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे पेट्रोल टैंक की ली हुई है यहाँ पे, दे आर कोटेड विद सिल्वर, ताकि बाहर की जो हीट उनके ऊपर पड़ रही है वो सिल्वर उनको रिफ्लेक्ट करता रहे, एंड अंदर से जो पेट्रोल का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे, एंड ताकि पेट्रोल के जो स्टोरेज टैंक्स हैं वो ब्लास्ट ना करें। So this is it for the practice zones. In our next video we will discuss about the checkpoint extra questions. So thanks for watching.